हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? क्या आप लोगों को हमारी आवाज आ रही है? सूरज, पवन, शिवांगी, प्रत्यांशु, आकृति, ऋतिक, शिवा, सब लोग ठीक हैं? क्लास लाइव हो चुकी है। आज पावर बहुत ज्यादा कट हो रही है दिल्ली में, उसकी वजह से लेट हो गया। चलिए शुरू करते हैं मेरे दोस्त। और आज ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। अगली क्लास से हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, षट्स, इंडिसेस, घातांक एवं करणी। और आज बहुत ही डरावनी क्लास होने वाली है, मेरे लिए भी आपके लिए भी, ठीक है? क्योंकि आज कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होगी। देखिए 86 नंबर हम कर चुके हैं। अब मिसलेनियस सवाल चल रहे हैं, फिक्स पैटर्न के सारे ही सवाल हो गए हैं। यदि दो संख्याओं का डिफरेंस 6 है और उनके स्क्वायर का डिफरेंस 60 है, तो मेरे प्यारे भाई आपसे पूछे उन संख्याओं के क्यूब्स का सम क्या होगा? कोई करके बताएगा इस सवाल को? भाई एक तो तरीका है कि आप नंबर्स गैस कर लो, है भी मेरे दोस्तों, ठीक है? और दूसरा तरीका है कि आप सॉल्व कर लो। सॉल्व करना एलजेब्रा वाला हिसाब है मेरे दोस्तों। ध्यान सुनेगा, दो संख्याओं का डिफरेंस 6 है, उनके स्क्वायर का डिफरेंस 60 है मेरे दोस्तों। ध्यान सुनेगा, तो अगर डिफरेंस 6 तो जाहिर सी बात है कि एक संख्या 6 से बड़ी होगी। अगर मैं 7 और 1 मानता हूं मेरे दोस्तों, तो स्क्वायर का डिफरेंस 48 आ रहा है। 49 1 48, 60 होना चाहिए, ये नहीं है। अगर मैं 8 और 2 मानता हूं, संख्याओं का डिफरेंस 6, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी नहीं हो सकती संख्याएं। तो 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 4, 64 माइनस 4 सेटिस्फाई कर रहा है 8 और 2, यानी कि संख्याएं 8 और 2 हैं। तो उनके घनों का योगफल पूछा है। तो 8 का क्यूब 512 प्लस 2 का क्यूब 8, तो घनों का योगफल आ जाएगा जी 520। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम हिट एंड ट्रायल, कि बिना सॉल्व करे हमने अंदाजे से ये सवाल किया। नितिन एक्स माइनस वाई 60 नहीं, उनके स्क्वायर का डिफरेंस 60 है। सॉल्व करना चाहते तो मैं सॉल्व करके भी बताऊंगा मेरे प्यारे भाई, है भाई। सवाल में आपको दिया हुआ है कि दो संख्याओं का डिफरेंस 6 है भैया। a माइनस बी जो है वो 6 है, ठीक, और स्क्वायर का डिफरेंस 60 है। दो संख्या मैंने a और b मान ली, उनके स्क्वायर का यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 60 है, ये दिया हुआ है। तो क्या आप ये नहीं जानते कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है प्यारे बच्चे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी 6 है इंटू ए प्लस बी। मेरे प्यारे भाई आप बोलोगे जी सर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 से डिवाइड करेंगे 60 को 10, तो ए प्लस बी का मान 10 है, ए माइनस बी का मान 6 है। तो क्या आप ए की और बी की वैल्यू नहीं निकाल सकते? एक मैं आपको कंसेप्ट बताना चाहता हूं और बहुत जगह में इसका यूज करूंगा मेरे दोस्तों। अगर आपको सवाल को भूले, इधर देखिए, अगर आपको दो संख्याओं का सम दे रखा है एक्स प्लस वाई बराबर ए, और दो संख्याओं का डिफरेंस दे रखा है एक्स माइनस वाई बराबर बी, तो x का मान कैसे निकलेगा, y का मान कैसे निकलेगा? x का मान निकालने के लिए दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, y का मान निकालने के लिए घटा के आधा कर दीजिए। बस इन दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे, y से y कट जाएगा, 2x बराबर आएगा a प्लस बी। तो x की जो वैल्यू होगी वो a प्लस बी बटे 2। इसका बहुत बड़े बड़े सवालों में यूज होगा, जल्दी जल्दी करने के लिए। अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो y का मान आएगा a माइनस बी बटे 2। इसको अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अगर दो संख्याओं का सम दे रखा है, दो संख्याओं का डिफरेंस दे रखा है भाई, तो मेरे दोस्तों संख्याओं की वैल्यू निकालनी है। एक संख्या जोड़ के आधा कर दीजिए, दूसरी घटा के आधा कर दीजिए। यहां भी तो सेम चीज है भाई। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 6 16 का आधा 8, 10 माइनस 6 4 का आधा 2, ए 8 और 2 आ गया। ठीक है भाई, इस सवाल में कुछ था नहीं। ये बताइए 88 नंबर, दो संख्याओं का डिफरेंस 3 है, ओके, उनके क्यूब्स का जो डिफरेंस है वो 999 है। क्यूब्स का डिफरेंस आपसे पूछा, उनके स्क्वायर का डिफरेंस बताइए। अब देखिए मैं सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, सॉल्व में आपको एलजेब्रा में ऐसे सवाल करवाऊंगा, मेंटली करो। दो संख्याओं का डिफरेंस 3 है और उनके घन का अंतर, घन समझते पावर 3, क्यूब का अंतर 999। मुझे पता है 10 का क्यूब 1000 होता है, 10 का क्यूब 1000। अगर डिफरेंस 999 आ रहा है मतलब एक संख्या 10 से ज्यादा रही होगी मेरे दोस्तों। क्लियर है? डिफरेंस 3 होना चाहिए संख्याओं का। अगर मैं
एक संख्या को 10 और एक संख्या को 7 मान लूंगा तो सेटिस्फाई नहीं करेगा भाई। अगर मैं एक संख्या को 11 मान लूं, एक संख्या को 8 मान लूं, भाई डिफरेंस 3 आ रहा है। क्या डिफरेंस 999 है? 1331 और 512 नहीं। मेरे प्यारे भाई, एक संख्या को क्या मान लेता हूं मैं दोस्तों? 12 और एक संख्या को मान लेता हूं 9। 12 का क्यूब 1728 और 9 का क्यूब 729। देखिए क्या डिफरेंस 999 आ रहा है? हाँ जी आ रहा है। 728 कट जाएगा, 1000 माइनस 1 999 की संख्या 12 और 9 है। तो एक आध बार थोड़ा सा हाथ पांव मारोगे तो आपको पता लग जाएंगी चीजें। तो संख्याएं जो है मेरे दोस्तों 12 और 9 है, चेक करना पड़ेगा आपको। उनके स्क्वायर का डिफरेंस पूछा है। स्क्वायर का डिफरेंस यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी 3 गुणा ए प्लस बी 12 9 21, यानी कि 63 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नहीं सही, मुझे लगता है समझ में आ गई। देखिए सवाल नंबर 89 बच्चों, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? ये सवाल किसी टाइप को फॉलो नहीं करते कि ये टाइप है, ये टाइप रट लो बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है। पेपर में मिसलिनियस क्वेश्चन भी आते हैं। सर सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए सॉल्व करना मैं आपको एलजेब्रा में सिखाऊंगा मेरे दोस्तों, यहां हिट एंड ट्रायल ही सिखाऊंगा, बेसिक फिजिक कुछ नहीं। ये बताइए 2020 मेंस का सवाल है मेरे दोस्तों पूछा हुआ, जवाब दीजिए, करो। सवाल यह है यदि 847 गुणा 385 गुणा 675 गुणा 3025 बराबर 3 की पावर ए है भाई, गुणा 5 की पावर बी, गुणा 7 की पावर सी, गुणा 11 की पावर डी है, तो ए बी माइनस सी डी। भाई इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको नंबर्स की नॉलेज होनी चाहिए। आपको ब्रेक करना है मेरे दोस्तों, ये ब्रेक करना है 3 5 7 11 में। इस संख्या का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है मेरे दोस्तों। ब्रेक करके हर एक संख्या को पावर 3 5 और 7 11 की पावर में लिखना है। फिर कंपेयर करके एबीसीडी की वैल्यू निकालनी है, वो यहां रखनी है, तब उत्तर आएगा। ठीक है, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, सॉल्व करना है, सॉल्व करिए, समय लगेगा, समय दीजिए। ठीक है भाई। तो आप मुझे बताइए दोस्तों 847, क्या आपके दिमाग में नहीं आता कि 847 क्या है? 847 7 से कटता है, सिंप्लीफाई करना है। देखिए जितनी ज्यादा आप सवाल करेंगे, जितने ज्यादा नंबर्स के साथ खेलेंगे, ठीक है मेरे दोस्तों, उतनी ज्यादा आपकी हैबिट बनेगी नंबर्स के साथ सीखने की। अब 147 का स्क्वायर नहीं करना भाई, ये 847 क्या है? ये नंबर 7 से कट रहा है। 7 गुणा 121 है भाई, दिख नहीं रहा क्या आपको? 7 से कट रहा है। 847 मेंटली दिमाग में सोच रहे हैं 84 और 7 7 से कट 7 गुणा 121, अरे भाई यानी कि 7 गुणा 11 का स्क्वायर। अरे बोलिए भाई, ऐसा सवाल परीक्षा में आएगा तो आपको यहां पे नंबर्स को ब्रेक करना है, उनके रिश्तेदारों को पहचानिए। ये बताइए 385 क्या है? 385 बताओ। तो मुझे भी नहीं पता 385 के बारे में, लेकिन इतना पता है कि 5 से कट रहा है। 385 को 5 से काटेंगे तो 5 सत्ते 35 और 3 5 सत्ते 35, 5 गुणा 77 हो गया। आप बोलोगे जी सर, यानी कि 5 गुणा 77 का मतलब 5 और 77 का मतलब 7 गुणा 11। आप बोलोगे जी सर, के बात समझ में आ गई? ये मतलब होगा 385 का। आप बोलोगे जी सर, ये समझ में आया ना? ये बताइए 675, 675 क्या है? बोलो। 675 बहुत अच्छा नंबर है। देखिए 25 का स्क्वायर 625, तो 25 गुणा 25 625, 25 गुणा 26 650, 25 गुणा 27 होता है 675। भाई 675 एक ऐसी संख्या जो 25 से कटती है भाई। 25 दूनी 50, 17 बचेगा, 25 सत्ते 175, 25 गुणा 27, 25 का मतलब 5 का स्क्वायर, 27 का मतलब 3 का क्यूब। आप बोलोगे जी सर, ये बात समझ में आई? क्लियर है? वही तो कर रहे हैं भाई, फैक्टरी तो कर रहे हैं, ब्रेक करना है।
5 से ही तो काटा था विशाल। अभी बताइए 3025 प्यारे भाई, मुझे भी नहीं पता कि 3025 क्या है, लेकिन मुझे इतना जरूर दिख गया आसानी कि 3025 में एंड में 25 आ रहा, तो ये नंबर 25 से कटने वाला है भाई। 25 से मेरे दोस्तों देखिए ध्यान से, मुझे एक बात पता है कि मैं कैसे इतनी जल्दी पता लगाऊंगा। मुझे एक बात पता है कि 25 गुणा 40 जो है वो 1000 होता है, 1000। ये बात सही है। तो 25 की अगर मैं 120 में गुणा करूंगा, 3 गुणा करूंगा दोनों तरफ से, 40 से 120, तो 3000 आएगा। आप बोलोगे जी सर है भाई, लेकिन ये 3025 है मेरे दोस्तों। 3025 यानी कि एक 25 और गुणा करनी है, तो 3025 का मतलब हुआ 25 गुणा 121। लेकिन ये बात आपको मेंटली सोचनी थी। आपने देखा कितना दिमाग लगाना पड़ा है। 25 गुणा 40 1000, 25 गुणा 120 3000, तो 25 है मेरे दोस्तों। तो 25 गुणा 121 हो गया, यानी कि 25 का मतलब 5 का स्क्वायर, 121 हो गया प्यारे भाई 11 का स्क्वायर। ये हुआ। अब इसको कंपेयर करना है इसके साथ, तुलना करो। दोनों की तुलना होती है गधों की गधों में, घोड़ों की घोड़ों में। ठीक है भाई। आप बोलोगे जी सर। भाइयों ये बताइए, राइट हैंड साइड में मैंने इसको ब्रेक करके 3 7 5 11 में पावर में लिया और नहीं तोड़ सकता। आप बताइए यहां 3 की पावर ए है राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड में 3 की पावर कितनी है? तो आप कहोगे सर लेफ्ट साइड में केवल 3 की, कहीं 3 नहीं आ रहा, 3 की पावर 3 है, तो ए का मान 3 आ गया। बोलो आ गया कि नहीं आ गया? गुणा में पावर जुड़ जाती हैं। अब बिल्कुल 55 का स्क्वायर भी कर सकते हैं मुकेश, वेरी गुड, सही कह रहे हैं आप। 55 का स्क्वायर भी है 3025। ये 5 की पावर भी है। बताओ यहां कितना, राइट हैंड साइड में कितने 5 है? 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, 5 की पावर 1, तो 5 की पावर 5 हो गया ना, 5 की पावर 5 हो गया ना। तो बी की जगह क्या है मेरे दोस्तों? 5। 7 की पावर सी है 7 की पावर सी का मतलब कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? यहां देखिए 7 7, 7 की पावर 2 हो गया ना, 7 गुणा 7, 7 की पावर 2 हो गया, यानी कि सी का मतलब है 2। अब देखिए 11, 11 की पावर डी है, तो 11 को देखिए मेरे दोस्तों, 11 की पावर 2, 11 की पावर 2, 11 की पावर 1, तो पावर 5 हो गया ना। 11 की पावर 2, 11 की पावर 2, 11 की पावर 1, तो 11 की पावर 5 तुलना करेंगे तो डी की वैल्यू कितनी है? 5। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? कोई दिक्कत? आपसे पूछा ए बी, तो ए बी कितना आ गया भैया? 5 दिया 15 माइनस सी डी, सी डी आ गया 5 दूनी 10, तो 15 माइनस 10 यानी कि 5। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर है। किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई संदेह नहीं होगा। मुझे लगता है हर बच्चा इस सवाल को समझ पाए। ऐसे और भी सवाल आपकी परीक्षा में बना बना के दिए जा सकते हैं। आगे चलेंगे, 2 क्वेश्चन मैं आपको और कराऊंगा, ये भी मेरे दोस्तों सिंप्लीफाई करने वाले हैं। केवल फ्रैक्शन का, भिन्नों का जोड़ना घटाना है, कोई टाइप को फॉलो नहीं करते। दीज आर ओनली मिसलेनियस क्वेश्चंस। आपको भिन्नों का, फ्रैक्शन का जोड़ना घटाना आता है, आप कर लेंगे। आपको नहीं आता, आप नहीं कर पाएंगे। ये सवाल पढ़िए, ये मैंने अपनी तरफ से सवाल नहीं बनाया, ये प्रीवियस सर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। जवाब दीजिए इसका आंसर क्या है? तीन फ्रैक्शन एबीसी का सम जो है 121/60 है, जहां ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से। जब सी को हम डिवाइड करते हैं बी से, तो रिजल्ट आता है 9/10, विच एक्सीड्स ए बाई 3/20, जो कि ए से 3/20 ज्यादा है। तो आपसे पूछा बी और सी का डिफरेंस क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है, जवाब दीजिए। करो, सवाल में दे रखा है 3 फ्रैक्शन है मेरे दोस्तों, ए बी और सी, ए बी और सी, इनका सम है 121/60। ये सवाल में बोला है, पहली लाइन यही है, ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, सी सबसे छोटा है, ए सबसे बड़ा है। अभी जब सी को डिवाइड करते हैं मेरे दोस्तों बी से, सवाल के अकॉर्डिंग जब सी को बी से भाग करते हैं
तो 9/20, 9/10 आता है। ये जो आया है उत्तर 9/10 मेरे प्यारे भाई, ये ए से 3/20 ज्यादा है। जब हम मेरे प्यारे भाई सी को भाग करते हैं बी से तो 9/10 आता है। आप बोलोगे जी सर आता है। सवाल के अकॉर्डिंग ये पूछा गया है मेरे प्यारे भाई, जब सी को बी से डिवाइड करते 9/10 आए। ये जो 9/10 है मेरे प्यारे भाई, ये ए से इसका मान 3/20 ज्यादा है। ये जो संख्या 9/10 है, इसकी वैल्यू ए से 3/20 ज्यादा है। यानी कि अगर मैं इसमें से 3/20 घटा दूंगा तो ए की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं? अगर मैं इसमें से 3/20 घटा दूंगा तो ए की वैल्यू आ जाएगी। जवाब दीजिए। अरे हाँ है ना भाई, सवाल को ढंग से पढ़ो। अरे भैया पवित्रा उसको छोड़ो, इसको पढ़ करो। ये कर लिया आपने? भैया क्वेश्चन पढ़िए। जब सी को भाग करते हैं बी से तो 9/10 आता है। ये जो 9/10 है, ये ए के ए से 3/20 ज्यादा है। 9/10 तो ए का मान जो आएगा 9/10 में से 3/20 घटाना होगा। किसी को इसमें कोई डाउट? अरे हाँ भाई, इतना तो करना ही पड़ेगा प्रेम, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अब 9/10 में से 3/20 घटाना है तो कैसे घटाएंगे भाई? यहां बटे में 20 है, यहां बटे में 10 है, तो ऊपर नीचे सेम कर लेते हैं 20 और 20। तो इसको आप 9/10 को 18/20 लिख सकते हो कि नहीं भाई? 9/10 को 18/20 लिख सकते हो? आप बोलोगे जी सर 18/20 माइनस 3/20 15/20 हो गया। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 15/20। यानी कि मेरे दोस्तों 5 से चला जाएगा 3/4। ए का मान 3/4 आ गया। ये तो आपको करना ही करना है। किसी को इसमें कोई डाउट? जिनको नहीं समझ में वो पढ़ाई लिखाई छोड़ दो भैया, ठीक है? कोई फायदा नहीं उसका कि आपको जोड़ना घटाना भी नहीं आ रहा है। यार क्या गणित पढ़ोगे, तुमको जोड़ना घटाना भी नहीं आ रहा। समझ में आया? अरे सड़ी बुद्धि, समझ आ गया तुमको। ए का मान 3/4 है। यार कैसे बालक हो गए पता नहीं। जब सी को भाग करते हैं बी से 9/10 आता है। सवाल पढ़ो, ये जो 9/10 आया है ये ए से 3/20 ज्यादा है। अरे कचरा बुद्धि। तो 9/10 में से 3/20 घटा देंगे, ए का मान आ जाएगा। एलसीएम लेके कर लिए 3/4। क्यों पढ़ रहे हो यार तुम, पता नहीं धरती बोझ कहीं के। सवाल में आपसे पूछा है बी और सी का डिफरेंस, बी और सी का अंतर पूछा है। तो ए का मान 3/4 है। ए का मान 3/4, 3/4 यहां रखेंगे तो इधर जाके माइनस हो जाएगा 3/4। आप बोलोगे जी सर 3/4। अब देखिए घटाना है, ए की वैल्यू 3/4 है, घटाएंगे। अब यहां बटे 60 है, यहां बटे 4 है, तो एलसीएम तो 60 ही आ जाएगा ना, बोलेगा। तो यहां पे 60 बनाने के लिए 15 से गुणा होगी। 15 तिया 45, 15 चौका 60। तो 121 में से 45 घटा दीजिए। 121 में से 45 घटाना होगा। 11 में से 5 गया 6 और 11 में से 4 गया मेरे दोस्तों 8। 86/60 बोलिए, सॉरी 76/60। ये बात समझ में आ गई? 76/60 बोलो। ये अब कुछ सड़ी बुद्धि को ये नहीं पता कि 121/60 में से 3/4 कैसे घटाएंगे। अब मैं उनको क्या पढ़ाऊं बताओ? क्यों वो पढ़ रहे हैं मुझे समझ नहीं आता। अरे तुमको ठेला लगाने में शर्म आ रही है कि मैं तुम्हें यही सिखाता रहूंगा? 60 और 4 60 आएगा। 121 माइनस 4 से 60 को 15, 15 तिया 45। सेम बनाना होता है दोनों जगह। यहां 60 और 4 को 60 60 बनाई, 15 से गुणा करनी होगी। 15 तिया 45, 15 चौका 60 घटाएंगे 76/60 हो जाएगा। ये 4 से काटेंगे 19/15, तो ये वैल्यू आई 19/15 सॉल्व करने पर। बोलो, आप बोलोगे जी सर ये आ गए यहां से। कोई तकलीफ? सवाल में आपसे पूछा बी और सी का डिफरेंस, ठीक है। अब मेरे दोस्तों यहां से आपको डिफरेंस निकालना है। आपको बी प्लस सी दिया है, ये क्या है? ये रेशियो है। ये सी और बी का रेशियो है। क्या आप रेशियो अनुपात कभी जिंदगी में आपने पढ़ा है भाई? बोलो। सी और बी का रेशियो 9/10 है। अगर सी का मान 9 यूनिट है
तो बी का जो मान है वो 10 यूनिट है। ये रेशियो सी और बी का 9:10, सी और बी का रेशियो 9:10 है। क्लियर है? बोलो। तो सी और बी का सम कितना हो जाएगा? सी अगर 9 है तो बी 10 है। अब ऐसे नहीं करना कि सी 9x बी 10x, वो भूल जाइए। तो सी और बी का सम कितना आ जाएगा? 9 + 10 19 यूनिट। सी और बी का सम कितना आ जाएगा? 19 यूनिट। आप बोलोगे जी सर सवाल में भाई सी अगर 9 है बी 10 है तो सी प्लस बी कितना आ जाएगा? बी प्लस सी कितना आ जाएगा? 19 यूनिट। सवाल में 19 यूनिट की वैल्यू 19/15 दी है। क्लियर है? यानी कि कितने गुना है? 1/15 गुना। 1 यूनिट की वैल्यू 1/15 आ गई। बोलो। आपसे सी और बी का डिफरेंस पूछा है। सी और बी का डिफरेंस कितना है? 9 और 10 का डिफरेंस कितना? 1 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे दोस्तों? 1/15। यही आंसर है ऑप्शन नंबर। क्लियर? मुझे लगता है ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई है। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल आपके सामने आएगा 91। ये बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? सेम ही क्वेश्चन है, बस डाटा चेंज है। देखिए एक्स वाई और जेड तीन फ्रैक्शन है, तीन भिन्न है कि एक्स सबसे छोटा, उससे बड़ा वाई और सबसे बड़ा जेड। जब जेड को डिवाइड करते हैं एक्स से तो 5/2 आता है। जब जेड को एक्स से डिवाइड, सवाल को ढंग से पढ़ेगा। एक्स वाई और जेड तीन भिन्न है। भिन्न तो आप समझते ही है, फ्रैक्शन है भाई, कि एक्स सबसे छोटा, वाई उससे बड़ा, जेड सबसे बड़ा। जब जेड को एक्स से भाग करते हैं तो 5/2 आता है। विच, ये जो विच है ना, नियरेस्ट प्रोनाउन के लिए आता है। ये विच का मतलब है 5/2। ये जो 5/2 है ये वाई से 7/4 ज्यादा है भाई। जो 5/2 आया है ये मेरे दोस्तों वाई से, मैं पे हिंदी में गलत लिख दिया मेरे दोस्तों, ये जो y से 7/4 अधिक है। यदि x प्लस वाई प्लस जेड 11 है तो आपसे पूछा है z-x/y-x। करो जल्दी से। तो मेरे प्यारे भाई अगर आप रेशियो निकाल लें तो काफी आसान हो जाएगा। एक्स वाई जेड तीन फ्रैक्शन है। सवाल के अकॉर्डिंग जब जेड को भाग करते हैं एक्स से तो क्या आता है? 5/2। ये जो 5/2 है मेरे प्यारे भाई, ये y से 7/4 ज्यादा है। ये 5/2 जो है इसका मान y से 7/4 ज्यादा है। यानी कि 5/2 में से अगर 7/4 घटा दिया जाए तो y का मान आ जाएगा। मेरे पास 100 रुपए हैं जो आपसे 20 रुपए ज्यादा हैं, तो आपके पास कितने रुपए होंगे? 100 रुपए में से 20 घटाइए, 80 रुपए होंगे। ये बात समझ रहे हैं? आप बोलोगे जी सर। तो यहां से y की वैल्यू निकल जाएगी दोस्त। यहां 4 है, यहां 2 है, तो सेम कर लेते ना। 4 4 बनाने के लिए 10/4 हो जाएगा। 5/2 को 10/4 लिख सकते हैं। 10/4 माइनस 7/4 3/4। y का मान 3/4 आया। आप बोलोगे जी सर कोई तकलीफ नहीं। सवाल में दिया x प्लस वाई प्लस जेड 11। ये क्वेश्चन में दिया हुआ ही आपको, सॉरी एक सही, हिंदी में गलत लिखा है ना सवाल, एक सही 11/12 लिखा हुआ है भाई। सवाल में x प्लस वाई प्लस जेड का जो मान है वो एक सही 11/12 दिया हुआ। भाइयों एक सही 11/12 का मतलब पता है आपको क्या होता है? एक सही 11/12 का मतलब है 12 कम 12 प्लस 11 23/12, 23/12। आप बोलोगे जी सर ये 23/12 है इसका मतलब, ठीक है ना। जेड और एक्स है 5, जेड और एक्स का रेशियो 5/2 है। क्लियर है? तो आपको यहां पे मान निकालना होगा सभी का, सभी की वैल्यू आपको निकालनी होगी। ठीक है भाई। अब एक बात बताइए, अगर y की वैल्यू 3/4 है, y की वैल्यू 3/4 है तो यहां से z और x की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर y की वैल्यू 3/4 है मेरे प्यारे भाई तो यहां से z प्लस एक्स, z और x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो आपका जवाब होगा सर बिल्कुल निकाल लेंगे। y की वैल्यू 3/4 है, 3/4 यहां पर रखेंगे तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। 23/12 में से 3/4 आपको घटाना है। आप बोलोगे जी सर घटाने के लिए ऊपर नीचे 3 से गुणा, 23/12 माइनस 9/12 कितना हो जाएगा? 23 - 9।
14, 14/12, 14/12 का मतलब 7/6। जेड प्लस एक्स की जो वैल्यू है वो 7/6 है। किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट आया हो तो पूछे हमसे। भाई आपको एक्स प्लस वाई प्लस जेड 23/12 दिया है, वाई का मान 3/4 है, 3/4 रख दीजिए, इधर जाके घटेगा तो जेड प्लस एक्स का मान 7/6 आ जाएगा। इस बात को हर कोई बालक कर सकता है। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जेड एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए। ये बात समझ पा रहे हैं? ध्यान सुनिएगा। तो मेरे दोस्तों, जेड अगर जेड 5 यूनिट है, जेड अगर 5 यूनिट है तो एक्स है 2 यूनिट, तो जेड और एक्स का मान निकाल सकते हैं। अगर जेड 5 यूनिट है तो एक्स 2 यूनिट है। क्लियर है? तो जेड और एक्स का सम कितना आ जाएगा? जेड 5 है तो एक्स 2 है, तो जेड प्लस एक्स आ जाएगा 7। सवाल में 7 यूनिट की वैल्यू 7/6 दे रखी है। अगर 7 यूनिट की वैल्यू 7/6 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 1/6, एक की वैल्यू 1/6 तो जेड की वैल्यू 5/6 और एक्स की वैल्यू मेरे दोस्तों 2/6। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर ये बात समझ में आ गई। तो मैंने सभी का मान निकाल लिया। या तो आप रेशियो ले लो या सीधी सीधी कैलकुलेशन कर लो, इच्छा आपकी है। तो जेड का मान 5/6, एक्स का मान 2/6 आपसे ये पूछा है। तो जेड की जगह 5/6, जेड की जगह 5/6 माइनस 2/6, 3/6 हो जाएगा आधा। ये तो आधा हो जाएगा, मेंटली भी कर सकते थे कि 7 की वैल्यू 7/6, एक की वैल्यू 1/6। यहां से जेड और एक्स का डिफरेंस पूछा है 3, 3 की वैल्यू 3/6 हो जाएगी आधा। वाई माइनस एक्स, भाई वाई का मान है 3/4 माइनस एक्स, एक्स की जो वैल्यू बच्चों 2/6, 2/6 का मतलब 1/3। तो एलसीएम लेंगे मेरे दोस्तों 12 हो जाएगा और 9 माइनस 4 5, 5/12 आएगा। क्लियर है? 5/12, 12 ऊपर पहुंचेगा तो 12/2 6 हो जाएगा, 6:5। तो इस सवाल का आंसर 6:5 है। एक लेंदी क्वेश्चन है, आपको करना पड़ेगा। इसमें आपको 1 मिनट का समय लग जाएगा परीक्षा में, लेकिन 1 मिनट अगर आप इसमें देते हैं तो कोई बुराई नहीं है। ठीक है जी? क्या यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या आई है बच्चों? रेशियो आपको आना चाहिए, अनुपात। अगर आपको बिल्कुल नहीं आता, आपने कभी जिंदगी में रेशियो फ्रैक्शन का जोड़ना घटाना नहीं सीखा, तो आप थोड़ा इंतजार करिए, रेशियो पढ़ेंगे तो समझेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट मेरे प्यारे भाई, यहां से मेरे दोस्तों आगे के जितने भी सवाल है, अगर आपने शीट खोल के देखी हो तो ये सवाल है दोस्त सिंप्लीफिकेशन के, बॉड मास के। बॉड मास वाले। और ध्यान से सुनेगा दोस्तों, पेपर में चाहे प्री का पेपर हो चाहे मेंस का पेपर हो, बॉड मास का एक सवाल, कहीं कहीं आपको 2 सवाल भी देखने को मिल सकता है, मेंस की परीक्षा में जरूर आएगा। बॉड मास का सवाल कठिन होता है मेरे दोस्तों, इनका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं है। बॉड मास मतलब सिंपल कैलकुलेशन आपको करना ही करना है। ध्यान सुनिएगा, इन सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको 1 से 2 मिनट भी लग जाएगा। और मेरे दोस्तों, जब आप बॉड मास का सवाल शुरू करते हैं तो आप बच्चों की कैलकुलेशन बहुत कमजोर होती है, सॉल्व करते समय उनके हाथ पांव फूल जाते हैं, कैलकुलेशन में गलती हो जाती है, और जब आंसर मैच नहीं होता तो फ्रस्ट्रेट होते हैं और वो पेपर के आगे के सवालों को भी अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो पेपर में कभी भी बॉड मास का सवाल आएगा तो उसको अटेम्प्ट नहीं करना है। सबसे लास्ट में पूरा पेपर सॉल्व करने के बाद जो सबसे लास्ट में टाइम बचेगा उसको ही, उसमें ही अटेम्प्ट करना है मेरे दोस्तों। ठीक है, बीच में अगर बॉड मास का सवाल दे रखा है तो आप उसको तुरंत स्किप करिए, सबसे ही लास्ट में करना है, क्योंकि इसमें पेपर में ऐसा सवाल भी आएगा जो 5 सेकंड में सॉल्व हो रहा हो, 10 सेकंड में सॉल्व हो रहा हो। ठीक है ना? हर एक एग्जाम में आएगा, कोई भी दे रखा हो मेरे दोस्तों, सबसे लास्ट में बॉड मास का सवाल सॉल्व करना है। बोलिए
बीच में नहीं, अदरवाइज वो आपको, अगर आपने पूरा सॉल्व करा, बड़ा सा सवाल आ गया, आपका आंसर मैच नहीं करा, आपका 1-1.5 मिनट खराब हो गया, आंसर दिखा नहीं, तो आपकी हालत खराब हो जाएगी, वो आपके पेपर को नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, बिल्कुल नहीं सॉल्व करना है। यस कह रहे हैं, पता कैसे लगेगा बोर्ड मास का है। वाह बेटे। अच्छा पहले तो मुझे बताओ कि बोर्ड मास क्या होता है, ये क्या है? इस टाइप की कैलकुलेशन, फ्रैक्शन का जोड़ना घटाना गुणा भाग जो आएगा, इसे ही बोर्ड मास के सवाल होते हैं। यार तुम कैसे विद्यार्थी हो बच्चों, आज की जनसंख्या को क्या हो गया, आप कैसी कैसी बातें पूछते हो हमसे। पता कैसे लगेगा बोर्ड मास का है, हमको कैसे पता लगेगा ये जोड़ना है। क्या आप एक विद्यार्थी की तरह डाउट नहीं पूछ सकते? कोई नहीं युविका, चलिए मेरे दोस्तों, तो मैं आपको देखिए ध्यान से कुछ चीज लिखना चाहूंगा। बोर्ड मास, बी ओ, ये क्या है मेरे दोस्तों? देखिए गणित में ना बहुत सारे, गणित में बहुत सारे जो हैं क्या बोलेंगे, बहुत सारे प्रोसेस हैं, जोड़ना घटाना गुणा भाग, एक सवाल में सब कुछ लगा दिया। तो कौन सा ऑपरेशन पहले करेंगे कौन से बाद में करेंगे, वो बताता है मेरे दोस्तों बोर्ड मास, है ना। दूसरी या तीसरी क्लास की किताबों में आपको ये चीज मिल जाएगी, ठीक है ना। आपने तो दूसरी तीसरी नकल से पास करी है, फिर आके आप चले जाते हो टीचरों के पास। देखिए टीचर भी दो टाइप के हो गए। एक ये बात अच्छी तरीके से जानते कि बालक हैं सड़ी बुद्धि, बालकों में बुद्धि नहीं, वो पहले जानता है कि इसकी सरकारी नौकरी लगना नामुमकिन है, तो वो पढ़ाता ही नहीं है। पढ़ाने का मतलब वो बहुत आसान आसान चीज जो पेपर में नहीं आती, जो 10-12 साल पहले आती थी, वो कराएगा, बच्चे भी खुश, टीचर भी खुश, बैच टाइम से खत्म हो जाएगा। एक है मेरे दोस्तों कि जो पूरा मेहनत से पढ़ाता है, हाई लेवल तक पढ़ाता है, उसके पास बच्चे टिकते ही नहीं है, पढ़ते ही नहीं है। और मैं एक दूसरे टाइप का इंसान हूं, मैं गरियाता रहूंगा, डांटता रहूंगा, लेकिन पढ़ाऊंगा पूरा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी बुद्धि में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक है, तो बोर्ड मास, बी का मतलब है मेरे दोस्तों ब्रैकेट, ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब होता है मेरे दोस्तों कोष्टक। सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट भी मेरे दोस्तों 3 टाइप के होते हैं, 4 टाइप के। एक होता है लाइन ब्रैकेट, ऐसे ऊपर लाइन लिख देगा, बचपन में कुछ ना कुछ देखा होगा, लाइन। फिर आता है मेरे दोस्तों स्मॉल ब्रैकेट, छोटा कोष्टक। फिर आता है मेरे दोस्तों मिडिल ब्रैकेट, मझला कोष्ठक। ठीक है, फिर मेरे दोस्तों ये आता है बड़ा ब्रैकेट। तो सबसे पहले लाइन ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर ये स्मॉल ब्रैकेट, फिर मिडिल ब्रैकेट, और फिर सो है सबसे लार्ज ब्रैकेट। कोई दिक्कत? आप बोलोगे जी सर कोई समस्या नहीं। उसके बाद मेरे दोस्तों ये है ओ, ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ को हम हिंदी में का कहते हैं। ऑफ का मतलब मेरे प्यारे भाई बेसिकली गुणा ही है। ऑफ का जो मतलब है मेरे प्यारे भाई बेसिकली गुणा ही है। जैसे मैं आपसे कहूं 7/6, तो इसका मतलब 7/6 का मतलब बेसिकली गुणा ही है 42 अल्टीमेटली। लेकिन गुणा में और ऑफ में थोड़ा सा फर्क है, वो मैं आपको समझाऊंगा। डी, डी का मतलब मेरे दोस्तों है डिवीजन। डिवीजन का मतलब है हिंदी में भाग, डिवीजन डिवाइड। आप बोलोगे जी सर। एम, एम का मतलब है मेरे दोस्तों मल्टीप्लिकेशन, यानी कि गुणा, गुणा। ठीक है भाई, क्लियर। ए का मतलब मेरे दोस्तों एडिशन, जोड़ना। मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आपने कभी, आपको मैं आप अभी सवाल कराऊंगा, इसके बाद तुरंत प्री के ही सवाल कराऊंगा, पहले आपको समझ ही नहीं आएगा, मुझे पहले पता है। तो आप एक काम करना, घर में कोई छोटा बच्चा हो तो उसकी किताब ले लेना, उसमें ना आसान आसान सवाल दे रखे पहले बोर्ड मास के तीसरी चौथी की, पहले आप उनको सॉल्व करो,
ठीक है ना, तो उससे आपका दिमाग खुलेगा। और मैं सीरियस बोल रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा, ठीक है। चाहे तो उससे समझ भी लेना, सब्ट्रैक्शन, घटाना। ठीक है प्यारे भाई, बोलो। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर उसके बाद ऑफ, फिर उसके बाद डिवीजन, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, और फिर सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत? पंकज का डाउट है बोर्ड मास को हिंदी में क्या कहते हैं। पंकज पहले मुझे बताओ कि पंकज को फारसी में क्या कहते हैं, फ्रेंच में क्या कहते हैं। तुम्हारी ऐसी मारू। सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ऑफ और मल्टीप्लीकेशन में क्या है। जैसे मैं आपसे कहूं 7/6 अभी डिवाइडेड बाई 3/4। मेरे दोस्तों मैंने आपके सामने सवाल लिखा, बहुत सिंपल सा सवाल मैंने आपके सामने लिखा है। अब इसमें मैथमेटिक्स के 3 ऑपरेशन लग रहे हैं, ऑफ भी है, डिवाइड भी, मल्टीप्लीकेशन है। कौन सा सॉल्व होगा, जवाब दीजिए। तो आप कहेंगे कि सर ऑफ और मल्टीप्लाई है एक ही चीज, लेकिन सबसे पहले ऑफ सॉल्व होगा। ऑफ सबसे पहले ऑफ सॉल्व होगा सर। 7/6 कितना आएगा मेरे दोस्तों, 42। अब 42 डिवाइडेड बाई 3/4। अभी आप कहोगे पहले डिवाइड होगा कि मल्टीप्लाई, तो पहले डिवाइड सॉल्व होगा। 42 को डिवाइड करेंगे 3 से, 14 आएगा। अब गुणा 4, 14 गुणा 4 56, तो 56 इसका आंसर आएगा। अब पहले ये कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? मुझे लगता है बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों। एक डाउट और आ जाता है बच्चों का, ये तो पता है कि किसी भी फ्रैक्शन, कोई फ्रैक्शन अगर डिवाइड में उसको मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो फ्रैक्शन रिवर्स हो जाती है। जैसे मेरे प्यारे भी मैंने आपके सामने ऐसे लिख दिया 3 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3। बच्चों बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। भाई कंटिन्यूस मल्टीप्लाई लगा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, कंटिन्यूस डिवाइड लगा हुआ है तो तकलीफ होगी, काफी सारे बच्चों को नहीं आता होगा। सौरभ अभी सवाल चेंज करूंगा तो आपका आंसर भी गलत हो जाएगा, जो प्रोसेस है वैसे ही करना है। देखिए जब भी ऐसा होगा तो आपको शुरू से सॉल्व करना है। देखिए ये देखिए, ये 5 बार डिवाइड है, 3 डिवाइडेड बाई 3 1। ठीक है भाई, अब 1 डिवाइडेड बाई 3 का मतलब होता है 1/3। 1/3 को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे मेरे दोस्तों 1/9। 1/9 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 1/27। बात समझ गए भाई, 1 डिवाइडेड बाई 3 का मतलब 1/3। 1/3 को आप 3 से डिवाइड करेंगे मेरे दोस्तों तो 1/3/3 करेंगे तो 1/9 हो जाएगा ना, 3×3 = 9, 1/9 हो गया। 1/9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1/9 गुणा 3 1/27। क्लियर है? मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आई होगी बहुत अच्छी तरीके से। चलिए अब मैं सीधा सवालों पे आता हूं, कुछ भी इसके अलावा नहीं है, केवल आपको सॉल्व करने हैं मेरे दोस्तों। तो आसान सवालों से शुरुआत करेंगे प्यारे बच्चों। पहले अप्रोक्सीमेशन वाला ले लेते हैं, 92। ये बताइए पीयूष कह रहे हैं सर ये लोग बहुत धीरे समझ रहे हैं। कोई बात नहीं पीयूष, नहीं आंसू, स्टार्टिंग से करना है। यदि 10/7 इंटू ब्रैकेट में 1 - 2.45 इंटू 10⁻³ इक्वल टू 1.417 प्लस एक्स है तो एक्स किसके बराबर है। ऑप्शन आपके सामने, अगर आप प्यार से देखें तो ऑप्शन काफी दूर दूर हैं, तो हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, हम अप्रोक्सीमेटली देख लेंगे।
ठीक है, बताइए। तो मेरे दोस्तों आपको इसको सॉल्व करना है, इसमें कुछ भी नहीं, कोई फॉर्मूला बोल के तो मर नहीं गया है भाई कि ये फॉर्मूला इसमें मान रख लेना उत्तर आ जाएगा, ये शॉर्ट ट्रिक है। नहीं, सॉल्व करना है तो सॉल्व करना है, करिए कैसे भी। देखो भाई 10/7 की जे की गुणा करेंगे एक में, और इस 10/7 की गुणा करेंगे मेरे दोस्तों इसमें। आप बोलोगे जी सर अब 10 को जब भाग करेंगे 7 से तो कितना आएगा, जवाब दीजिए। ऑप्शन काफी दूर दूर हैं। 10/7 जब 10/7 की एक में गुणा होगी 10/7। हालांकि आप याद करिए कि 1/7 जो होता है 0.142857 होता है, इसको याद करिएगा। क्लियर है? हर्ष कह रहे हैं जी बेसिक से सर। हर्ष मुझे बताओ कौन सा बेसिक भाई, कौन सा बेसिक? 10 को 7 से भाग करना है, इसमें कौन सा बेसिक? 10 को 7 से भाग करेंगे, 7 कम 7, 3 बचेगा, 7 चौक 28, 2 जीरो हो जाएगा, 7 दूनी 14, 6 जीरो 7 8 56, 4 जीरो 7 पंजे 35, 5 7 7 49। हालांकि अगर आपको याद होता 1/7 बहुत ज्यादा कैलकुलेशन में भी यूज होगा, 0.142857, तो 10/7 जो है 1.42857 है। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। माइनस 10/7 की अंदर गुणा करेंगे तो ध्यान सुनिएगा, जैसे 7 से ये जो 2.45 है कट जाएगा ना, 7 21, 3 7 पंजे 35। आप बोलोगे जी सर। और 10 की जब गुणा होगी 3.5 में तो 3.5 इंटू 10 की पावर -3 हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर कोई तकलीफ नहीं है इसमें, है भाई। भाई जब आप 10/7 की इसमें गुणा करेंगे, कर सकते ना, 10/7 की 2.45 में गुणा करेंगे तो 3.5 हो जाएगा, बराबर 1.417 प्लस एक्स है। ये 1.417 इधर आ जाएगा, 1.417 इक्वल टू एक्स। देखिए अगर आप मेंटली भी इस चीज को देखने की कोशिश करें तो 1.42857 में से 1.417 घटाने के बाद ही 0.01 समथिंग आ जाएगा। 0.01 समथिंग ये नहीं है, 0.01 से छोटा ही आंसर आएगा। एक ही आंसर पॉसिबल है, ऑप्शन नंबर सी। आपको पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। एक बच्चा कह रहा ब्रैकेट होगा ना पहले। भाई अगर मैं आपके सामने कहता हूं 7 इंटू 5-3 है भाई, तो चाहे तो ऐसे कर लो 7 गुणा 5-3 2 तो भी 14 आएगा, सड़ी बुद्धि है भाई। चाहे ऐसे कर लो 7 की 5 में गुणा कर लो, 7 पंजे 35 -7 21 तो भी आएगा 14। अरे थोड़ा कॉमन सेंस भी लगा लिया करो, हमेशा रटी रटाई वाली बात। कैसे किया हमने इतना जल्दी? आप एक बात बताओ, अगर इस संख्या में से इसको भी घटाया जाए तो 1.42 में से 2857 में से 1.417 घटाओगे तो 0.011 समथिंग आ रहा है ना, 0.011 समथिंग आ रहा है, और घटाओगे तो 0.011 से छोटा ही आंसर आएगा। भैया अगर आप इसमें से ये भी घटाओ भैया तो क्या आएगा, 4 4 0, 2 में से 1 गए, 8 में 7 गए समथिंग, 0.011, और घटाओगे ये भी घटाओगे तो 0.011 से छोटा ही उत्तर आएगा ना। ये 0.011 से बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, एक ही ऑप्शन छोटा है, ये वाला, यही हो जाएगा। शांति, भगवान शक्ति दे मुझे, शक्ति। 93 ये बताओ जरा। यदि ये है तो ए का मान किसके बराबर है? ऐसे सवालों में डिजिटल सम लगाने की कोशिश ना करें, ऑप्शन का मैच करेगा। 1.25 की एक में गुणा करेंगे 1.25, ठीक है ना। अब 1.25 की इसमें गुणा करेंगे 6.4 में, तो कैसे आएगा मेरे दोस्तों, जवाब दीजिए, बोलो जवाब दो। 1.25 की 6.4 में 1.25 होता है 5/4, 6.4 का 5/4 करेंगे तो बटे 4 1.6, 5 गुना आएगा 8, 8 गुणा 10 की पावर -5। ये कर सकते हो भाई, मुझे ये भी बताना पड़ेगा।
1.25 की गुणा करेंगे 6.4 में। 1.25 5/4, 4 से 1.6, बोले पंजी 80 8। ये चीज इधर आएगी 1.2496 माइनस 1.2496, ये हो जाएगा बराबर ए का मान निकालना है। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर 1.25 इसमें से ये भी घटाया जाए तो कितना आएगा? 0.0004 आएगा कि नहीं आएगा? अब 0.004 में से और घटाओगे ये तो आंसर 0.0004 से छोटा है भाई। ये पॉइंट ये नहीं हो सकता। क्या आएगा? ये भी उत्तर नहीं है, ये उत्तर है डी। 8 गुणा 10 की पावर -5 का क्या मतलब है? इसका मतलब है डेसिमल के बाद 10 की पावर -5 का मतलब डेसिमल के बाद 5 डिजिट होने चाहिए। जब आप घटाओगे तो मेरे दोस्तों 3 जीरो यहां पे, 3 जीरो भी यहां पे, 40 में 60 घटाएंगे 32। ये मेंटली कर सकते हैं। ये बताइए 94 नंबर। यदि 320 प्लस 342 प्लस 530 डिवाइडेड बाई 915 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 22 माइनस एक्स प्लस 18 बराबर 43 है तो एक्स का मान क्या होगा? आशीष बहुत ज्यादा नजदीक है आंसर। आंसर इतने छोटे आप और कर लीजिए। देखिए ये सॉल्व करना है मेरे दोस्तों आपको फटाफट। देखिए अगर आप इसको सॉल्व करने लगेंगे तो काफी ज्यादा टाइम जाएगा। ऐसे सवाल को सॉल्व मत करिए। ऐसे सवाल में अपन लोग लगाएंगे डिजिटल सम। डिजिटल सम जानते हैं? डिजिटल सम का मतलब किसी भी संख्या को 9 से भाग करने पर जो रिमाइंडर बचता है उसका डिजिटल सम होता है। मेरी एक यूट्यूब पे छोटी सी वीडियो है आधे घंटे की, उसको देख लीजिएगा। यदि यहां पे देखिए 3 2 5 5, 4 3 7 2 9, ये 0 हो गया। 5 3 8 अभी ये 8, यहां पे 9 5 और 1 6, तो 5 8 13, 13 6 19, 19 में से भी 9 हटा देंगे 1, 1 है। डिवाइडेड बाय डिजिटल सम 8 और 1 9, 20 का मतलब 2, 2 और 2 4, 4 2 6 माइनस एक्स बराबर आएगा 43। 43 का मतलब डिजिटल सम 7। तो मेरे दोस्तों 7 इधर आएगा, 1/7 आएगा 6 माइनस एक्स। मैंने डिजिटल सम निकाला है, डिजिटल सम। क्लियर है? अब मैं फ्रैक्शन में डिजिटल सम नहीं बताया। देखिए ध्यान सुनिएगा प्यार से। जैसे आपके सामने फ्रैक्शन आती है 1/2, 1/5, 1/7, ठीक है भाई, 1/8, इस टाइप की। ध्यान से सुनिएगा 1/2, 1/5, 1/7, 1/4 भी तो आएगा बीच में, सॉरी, 1/4, 1/5, 1/7, 1/8। अगर कभी भी बटे में होता है मेरे दोस्तों तो डिनोमिनेटर को 1 बनाने की कोशिश करो। डिनोमिनेटर को 1। मेरे दोस्तों 2 में किससे गुणा करें कि डिजिटल सम 1 बन जाए? तो ऊपर नीचे 5 से गुणा करें। किससे गुणा करेंगे? ऊपर नीचे 5 से गुणा करेंगे। है भाई 5 से गुणा करेंगे मेरे दोस्तों, ऊपर तो 5 हो जाएगा, नीचे डिजिटल सम 5 दूनी 10, 10 का डिजिटल सम 1, 1/2 का मतलब डिजिटल सम 5। ध्यान से सुनिएगा 1/4 है, किससे गुणा करें कि 1 हो जाए? तो आप कहेंगे सर ऊपर नीचे 7 से, 7 से गुणा करेंगे, 7 से। 7 चौक 28, 28 का मतलब 10, 10 का मतलब 1, तो 1/4 का डिजिटल सम 7 है, 7। 1/5 है, 1/5 को 2 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे 2 से, तो नीचे 10 हो जाएगा, 10 का मतलब डिजिटल सम 1, तो 2। 1/7, 1/7 है तो ऊपर नीचे किससे गुणा करेंगे? 4 से, 4 से गुणा करेंगे मेरे दोस्तों ऊपर नीचे।
जिससे कि नीचे 7 चौक 28, 2 10, 1 हो जाए, ऊपर हो जाएगा 4। तो 1/7 का मतलब डिजिटल सम 4। 1/8 किससे गुणा करना है? अगर कभी भी बटे में 8 आए तो मल्टीप्लाई बाई 8। ठीक है मेरे दोस्त, आप बोलोगे जी सर। अट्ठू मट्टू 64, 1 हो जाएगा। 64 का मतलब 10, 10 का मतलब 1। 1/8 का डिजिटल सम 8 होगा। क्लियर है? भाई डिजिटल सम एक तरीका है जिसमें आप लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड का डिजिटल सम देख लो, मैच करना चाहिए मेरे दोस्तों, मैच करेगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूं 73/8 कितना आएगा, तो आपका जवाब होगा सर 9.125। तो जो लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम है वही राइट हैंड साइड का डिजिटल सम भी होगा। देख लो लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम देखो, 7 3 10, 1 हो गया, नीचे 8। 1/8 है। 1/8 को हम ऊपर नीचे 8 से गुणा करते हैं मेरे दोस्तों, नीचे 1 हो जाता है तो 8। तो लेफ्ट हैंड साइड में डिजिटल सम 8 है, राइट हैंड साइड का भी 8 होगा। 9 से काटेंगे 2 और 1 3 5 8। आप बोलोगे जी सर। क्लियर है? एक बात मैं जो है बताना भूल गया कि कभी भी अगर बटे में 3, बटे में 6 या बटे में 9 आए तो वहां हम डिजिटल सम नहीं लगाते, फिर वहां आपको सॉल्व ही करना होगा। अगर कभी भी बटे में 3, बटे में 6 या बटे में 9 आए तो डिजिटल सम आपको नहीं लगाना है, वहां उस सवाल में आपको सॉल्व ही करना होगा। ठीक है मेरे दोस्तों। अब जैसे ये सवाल आया है भाई, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आप इसमें सॉल्व मत करो एक्स, आप डिजिटल सम निकाल लो एक्स का। अभी आप हर एक नंबर का डिजिटल सम निकाल लीजिए, जो मैथमेटिक्स में ऑपरेशन है वही लगाना है। अभी 3 2 5, यहां 5 हो गया। 4 3 7 2 9, 0 हो गया। 5 3 8, 9 5 और 1 6, देखेंगे 8 5 13 6 19, 19 में से 9 हटा देंगे 1, डिवाइडेड बाई 8 और 1 9, खत्म हो गया। 2 2 4 2 6, 6 माइनस एक्स बराबर आ गया 7। तो 7 जब बटे में आएगा तो 6 माइनस एक्स ऊपर चला जाएगा। आप बोलोगे जी सर। 1/7 का डिजिटल सम कितना होता है? ऊपर नीचे 4 से गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा, नीचे 1, 4 बराबर 6 माइनस एक्स। तो एक्स का डिजिटल सम आया 2। एक्स एक ऐसी संख्या है जिसका डिजिटल सम 2 होना चाहिए। कौन से ऑप्शन का डिजिटल सम 2 है? ये 5 और 1 6, 2 और 3 5, ये 2 और 6 8, 1 और 1 2। एक ही ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम 2 है, ए ऑप्शन, यही आंसर है। डीएस तब लगाएंगे मेरे दोस्तों जब बहुत ही सिंपल फॉरवर्ड कैलकुलेशन हो। ठीक है, बहुत सिंपल। किसी सवाल में जोड़ घटाना गुणा भाग ऑफ ब्रैकेट दुनिया भर का अगड़म झगड़म कर रखा है, वहां नहीं लगाना है। डिजिटल सम तब लगाएंगे जब एक सिंपल बड़ी कैलकुलेशन हो, एक ही सिंपल, एक ही बार बार प्लस का साइन है, सिंपल बड़ी कैलकुलेशन है। लेकिन किसी सवाल में जोड़ घटाना प्लस माइनस ऑफ ब्रैकेट सब लग रहा है, वहां डिजिटल सम नहीं लगाना, वहां सॉल्व करना है। ठीक है, मैं रिपीट भी करूंगा इसको बाद में, चिंता ना करो आप। आगे चलेंगे, सवाल आपके सामने आएगा 95, बताओ। जल्दी से। 4 3 7 2 9, 9 हुआ डिजिट सम। डिजिट सम 9 हो या सौरभ 0, एक ही बात है। अगर दो ऑप्शन का डिजिटल सम सेम आ जाए तो फिर बेसिक से करेंगे दूसरा रास्ता। एक खत्म, दूसरा रास्ता, दूसरा खत्म, तीसरा रास्ता। यूनिट डिजिट से भी कर सकते थे, ये बताइए। सॉल्व करना है, बहुत बेसिक सवाल। 3/4 ऑफ 32, सबसे पहले अंश अलग हर अलग, ऑफ सबसे पहले ऑफ सॉल्व होगा, माइनस भी है ऑफ भी, ऑफ सॉल्व होगा। 3/4 ऑफ 32, 4 अट्ठे 32, 3 ऑफ का मतलब गुणा ही होता है, 3 अट्ठे 24, 40 माइनस 24 16, 16 बटे में। सबसे पहले मेरे दोस्तों ऑफ, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट सॉल्व होगा। 34 माइनस 6 28, 28 को काटेंगे 4 से 7, 7 की ऑफ होगा 3 में 21, 37 माइनस 21 हो जाएगा मेरे दोस्तों 16।
तो 16/16 1। इस सवाल का आंसर 1 आ जाएगा। काफी बेसिक था ये। आगे करेंगे। 96 नंबर, ये बताइए। इस साल के प्री का सवाल है मेरे दोस्तों ये। केवल जोड़ना घटाना है, कुछ भी नहीं करना। 45 - 36 - 29 इस टाइप से है। तो आप देखेंगे यहां पे सारे ब्रैकेट लग रहे हैं। लाइन ब्रैकेट लग रहा है, स्मॉल ब्रैकेट है, मिडिल ब्रैकेट है, फिर बड़ा ब्रैकेट है। ये है। तो सबसे पहले लाइन ब्रैकेट सॉल्व होगा, और लिखना कम से कम है, दिमाग में ज्यादा से ज्यादा करना। ये बताइए, सबसे पहले लाइन ब्रैकेट, ये लाइन ब्रैकेट 7 + 4 ये सॉल्व करेंगे 11। 25 - 11 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 14। तो ये पूरी की पूरी कहानी 14 हो गई। छोटा ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब 29 - 14 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 15। ये 15 आ गया मेरे दोस्तों, 15। अब 36 में से, अब 36 - 15 है मेरे दोस्तों। 45 में से 36 घटाएंगे 9 हो जाएगा, और 9 + 15 24 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस साल के प्री का सवाल है भाई। 36 - 15 21, 45 - 21 24। मेंटली कर सकते हैं, अब एक एक इस लाइन को लिखना नहीं है। ठीक है जी। आगे चलो, ये बताइए सवाल नंबर 97। लाइन ब्रैकेट का मतलब ऊपर ऐसे लाइन लगी हुई होगी, ऊपर उसको सबसे पहले सॉल्व करना है। ये चसल का माना जीतिए, बताइए। अंश को अलग, हर को अलग। तो सबसे पहले यहां पे ऑफ सॉल्व होगा ये। अभी 5 से 55 11, 11 सत्ते 77, 77 - 7 70। 70 जब ऐड करेंगे 17 में तो कितना हो जाएगा? 87.35। 5 से 55 11 सत्ते 77 - 7 70, 70 जब ऐड करेंगे मेरे दोस्तों 87.35। अपॉन नीचे क्या होगा मेरे दोस्तों? ध्यान सुनेगा। क्लियर है? भाई ये स्मॉल ब्रैकेट है, ये प्लस है, ये जो है आपका ये वाला ब्रैकेट है। तो मेरे दोस्तों देखिए, माइनस प्लस तो कैसे भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बताइए क्या होगा? 42 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 8.35। जवाब दीजिए मेरे दोस्तों जल्दी से। तो 42 डिवाइडेड बाई 6 7। 7 हो गया। 42 डिवाइडेड बाई 6, पहले डिवाइड सॉल्व होगा फिर मल्टीप्लाई। 7 की गुणा करनी है 8.35 में, तो 7 की 8 में गुणा करो 56, और 7 की गुणा करेंगे 0.35 में। 7 की 0.35 में गुणा करेंगे तो 210 और 35 0.245। 7 की जब 0.35 में गुणा करेंगे तो 2.45। 7 की 35 में गुणा करेंगे 245, तो 56 में 2.45 ऐड करेंगे 58.45 हो जाएगा। बोलो माइनस। अब जैसे ये है मेरे दोस्त, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करो। ऑफ। देखिए जैसे आपके सामने लिखा हुआ ना 2/3 - 1/5। अब एलसीएम तो 15 हो जाएगा। 15 5 दिए 15, 5 दूनी 10, 10 - 3 ऐसे करना होता है 7/15। इसका मतलब 7/15, 7 से 7 कट जाएगा। 3/15 1/5, 1/5 का मतलब 0.2। अब इसको सॉल्व करना इस वाले ब्रैकेट को। 80 डिवाइडेड बाई 8 कितना आ जाएगा? 10। 291 को 10 से डिवाइड करेंगे 29.1, ये आ जाएगा। क्लियर है? अब डेसिमल डेसिमल अलग, इंटीजर अलग। 29 और 58 कितना हो गया? 87। 0.2 और 0.1 0.3, सॉरी 0.1 और 0.45, 0.55 में से 0.2 घटाएंगे 0.35, तो 87.35 ऊपर भी है नीचे भी है, कट जाएगा एक। एक इसका आंसर आएगा। तो सवाल आसान है, मैंने आपको एक एक स्टेप लिख के बताया है, आपको जल्दी करना है पेपर में। आगे चलिए अगले सवाल की तरफ। सवाल है जी आपके सामने 98, इसका जवाब दीजिएगा। करो, कोई दिक्कत नहीं केशव।
सर इसमें डिजिट सम लगेगा? अरे राकेश क्यों लगाना, इतनी भसड़ हो रखी है प्लस माइनस। नहीं, बिल्कुल रवि, वही तो किया है। ये बताइए मेरे दोस्तों, आसान सवाल है, आसान। देखिए यहां पे देखेंगे 72 प्लस 34 कितना आ जाएगा, 106। 106 ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर डिवाइडेड बाई 2 53 प्लस, अब दोस्तों ये बड़ा ब्रैकेट है, ये सॉल्व होगा, इसके अंदर स्मॉल 75 डिवाइडेड बाई 15 5, 5 आ गया। और 6 दूनी 12, पहले गुणा, 5 प्लस 12 17 प्लस 17, 53 प्लस 17 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? कुछ गड़बड़ है क्या? 15 पंजे 75, 5 और 6 दूनी 12 और 17, 80 आ रहा है आंसर। 53 7 60 70, 70 इसका आंसर है। ये गलत दे रखा है, 78 नहीं आएगा, 70 आएगा। डी ऑप्शन, ऑप्शन इसके गलत है। ठीक है जी, करेगा। इसमें टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है काफी। ये बताइए जल्दी से, सवाल आपके सामने बड़ा वाला लेता हूं, चलिए कर लो 99 पहले, बताइए। सेवन प्लस 44 डिवाइडेड बाई 4, ये बकवास करते जाना है, बताइए जल्दी से। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, ब्रैकेट के अंदर भी ये बड़े ब्रैकेट के अंदर ये मझला ब्रैकेट लगा, ये सॉल्व होगा पहले। ये इसके अंदर भी गुणा है, माइनस से डिवाइड है, पहले डिवाइड, 14 डिवाइडेड बाई 7 7, 14 डिवाइडेड बाई 7 2, और 9 दूनी 18, 18 माइनस 2 16। तो ये जो ब्रैकेट है मेरे दोस्तों, ये जो ब्रैकेट है, ये सॉल्व करके 16 आ गया, 16। ये मेंटली आप कर सकते हैं, ठीक है, 16 हो गया ये। उसके बाद 44 डिवाइडेड बाई 4 11, 11 प्लस 16 27, प्लस ये 10 हो जाएगा 37, और 37 प्लस 7 44। इसका आंसर 44 है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अब मेरे दोस्तों ये आसान आसान से हैं। ये बताइए 105 नंबर, छोड़ छोड़ कर करवाऊंगा मैं बीच बीच में से, तगड़े तगड़े। ये बताइए जल्दी से क्या उत्तर होगा? 364 माइनस 142 माइनस 75 प्लस 38, अभी मेरे दोस्तों माइनस 5/4 प्लस 14/8, इसका मान बताइए जल्दी से। ऑप्शन आपके सामने है। अगर आप इस चीज को देखो मेरे दोस्तों, 5/4 सबसे पहले लाइन ब्रैकेट सॉल्व होगा, ये वाला 14/8, यहां 8 है तो यहां भी बना लेते हैं मेरे दोस्तों 10, 5/4 को 10/8, तो 10/8, और मेरे दोस्तों ये माइनस है ना, ये देखिए पूरा, ये पहले ये सॉल्व होगा, 10/8 प्लस 14/8, 24/8 यानी कि 3, और 38 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 35। तो 35 हो गया मेरे प्यारे भी, पूरी की पूरी चीज। अब देखिए ये सवाल अब सिंपल जोड़ने घटाने का बन गया, 35। अब चाहे तो आप यहां से यूनिट डिजिट लगा लो, अभी क्योंकि यूनिट डिजिट सबका अलग अलग है, अभी यहां से 5 5 0 आ जाएगा, और 4 में से 2 घटाएंगे 2, यूनिट डिजिट 2 आएगा, ए ऑप्शन है। तो यहां पे 5 5 0, यूनिट डिजिट 0, तो इसका तो कोई मतलब नहीं। 364 माइनस 142 करेंगे, 4 में से 2 गया 2, यूनिट डिजिट 2, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप बोलोगे जी सर, बहुत बढ़िया, कोई तकलीफ नहीं। ये बताइए जल्दी से, बोलो। जब सारे ऑप्शन का अलग अलग हो, ठीक है ना, 4/3 डिवाइडेड बाई, ध्यान सुनेगा मेरे दोस्तों, सबसे पहले ऑफ सॉल्व होगा, ऑफ क्या कह रहा है ये, ऑफ 3 सही 1/4 का मतलब 13/4, ऑफ 8/13, तो करेंगे 13 से 13 कट जाएगा, 4/8 2,
कितना आ जाएगा 2, तो इसका मान 2 है प्यारे बच्चे, 2 है भाई। अब 4/3 को जब डिवाइड करेंगे 2 से तो 2/3 हो जाएगा, 2/3 माइनस, अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 5 40, 40 तो कट ही जाएगा अभी, तो ऊपर हो जाएगा 8 - 5 3, 8 + 5 13, 3/13 गुणा 5 × 5 = 25 और 1 26/5 प्लस 5/6, ये आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर क्लियर, कोई तकलीफ नहीं। 13 दूनी 26, 2/3 माइनस 6/5 प्लस 5/6, ये आया मेरे दोस्तों। क्लियर है? तो यहां से एलसीएम तो 30 ही आएगा, 3 दूसाम 30 और ये 20, 5 × 30 यानी कि 36, 6 पंजे 30 यानी कि 25, तो ये आ जाएगा 9/30। 13 दूनी 26 और ये 3 दूनी 6/5 प्लस 5/6, 30, 3 से दूसाम 30 और 2 5 × 30, 6 × 36, 6 पंजे 30, 5 पंजे 25, -11, 9/30 आएगा। 3 से काटेंगे 3/10, इंग्लिश वाले में 4/5 लिखा हुआ है, यहाँ पे 4/5 लिखा हुआ था, ये गड़बड़ है। यहाँ पे मैंने हिंदी सॉल्व कर लेना 4/5, तो प्यारे भाई यहां भी /5 आएगा, फिर ये भी /5 आ जाएगा। 2/5 माइनस 6/5 माइनस का 4/5 हो जाएगा। क्लियर है? 30 एलसीएम आएगा, 6 चौक 24 प्लस 25, 1/30 उत्तर है, डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए ये हुआ। अब इसमें मैंने काफी सारे सवाल दिए हैं, इसमें खतरनाक खतरनाक से, ये बताइए, ये भी कर लेंगे आप, इसको करो। 50 सवाल मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए डाले हैं, बताइए इसकी वैल्यू क्या है। सवाल देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन है बहुत आसान। सबसे पहले ये ब्रैकेट 1:1/8, 9/8 डिवाइडेड बाई 3/4, 9/8 को 3/4 से डिवाइड करना है तो मल्टीप्लाई बाई 4/3 आ जाएगा, रिवर्स होके 3 × 9, 4 दूनी 8 यानी कि 3/2 डिवाइडेड बाई, करते जाना है मेरे दोस्तों, समय लगेगा। 9/8 को 3/4 से 4/3 करेंगे 3/2। अब डिवाइड के अंदर पहुंच गए, ब्रैकेट, ब्रैकेट है बड़ा वाला, उसके अंदर मेरे दोस्तों ये है 1/2 की 3/2 में गुणा होगी यानी कि 3/4 हो जाएगा। ये 1.5 का मतलब 3/4 डिवाइडेड बाई, मेरे दोस्तों इसको देखिएगा 3:1/2 को 7/2 में से 5/4 घटाएंगे, 7/2 को 14/4 कह सकते हो, 7/2 को 14/4, 14/4 में से 5/4 घटाएंगे 9/4। कुछ गलत लिख दिया क्या मैंने? 3/2 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में दोस्तों इसको तो लिखना ही भूल गया, 1/2 गुणा 3/2, 3/4 डिवाइडेड बाई, कितना आ जाएगा ये 7/2 है तो 14/4 माइनस 5/4, 9/4। अच्छा गुणा 3/4 भी हो रही है तो 9 × 27 बटे कितना हो जाएगा, फिर पहले ऑफ है भाई, इसके बाद ऑफ सॉल्व होगा ना, तो 27/16 माइनस 3/4। अब डिवाइड, ये पहले डिवाइड सॉल्व होगा, डिवाइड का मतलब यहां पे है 9/4, डिवाइड का मतलब 9/4 रिवर्स होके 4/9 हो जाएगा यानी कि 1/3 और ऑफ 3/4। बात समझ में आ रही है? बेसिक से चिल्लाते रहो, जिंदगी भर ये चिल्लाते रहना, तुम कुछ करना मत यहां पे। डिवाइडेड बाई 27/16 का मतलब रिवर्स हो जाएगा 16/27 गुणा 16/27। पहले डिवाइड सॉल्व होगा ना, अभी 4 चौक 16, 3 नाम 27। आप बोलोगे जी सर 4/9, तो 3/2 डिवाइडेड बाई, ध्यान सुनिएगा 4/9 में से 1/3 घटाए, 1/3 का मतलब 3/9 होता है, 4/9 में से 3/9 घटाएंगे तो 1/9 ऑफ 3/4, 3/4 का मतलब हो जाएगा मेरे दोस्तों ये 3 से 9 3 बार जाएगा, 1/12, 1/12 हो गया। 1/12 को मल्टीप्लाई में बदलेंगे मेरे दोस्तों तो 12/1 हो जाएगा, 2 छिक्का 12, 3 छिंग 18, इसका आंसर 18 है।
बहुत शानदार सवाल है, केवल सॉल्व करते जाना है, करते जाओ, कुछ सीखने सिखाने के लिए नहीं है। ये सवाल आपको खुद से ही प्रैक्टिस करने हैं। बहुत सारे मैंने 50 सवाल डाल दिए हैं। और ले लेता हूं एक। और देखिए दिक्कत यह है कि अगर स्लो करेंगे ना तो भूल जाएंगे, स्लो नहीं करना है, तेज तेज करना पड़ेगा। ये हो गया, आसान सा था। ये भी डिफिकल्ट सा दिखाओ यार कोई। चलो ये ले लेते हैं एक। ये बताओ, खुद से करने का है प्रैक्टिस, जितना ज्यादा खुद से करोगे तो होगा। ये आंसर है आपके सामने, बड़ा बड़ा आंसर दिख रहा है। 423 डिवाइडेड बाई दिस है, ब्रैकेट में चल रहा है। तो 270 डिवाइडेड बाई 3/7, तो गुणा 7/3 हो जाएगा ना। 423 डिवाइड बाई है, अब 270 डिवाइडेड बाई 3/60 है, तो मल्टीप्लाई बाई 7/3 हो जाएगा ना। 3 से 270 90 बार चला जाएगा, 90 सत्ते 630। तो 630 गुणा 35 नहीं हो गया? आया कि नहीं समझ में? आप बोलोगे जी सर प्लस 17 डिवाइडेड बाई 1/3 है, तो 17/3 हो गया, माइनस 8.5। अभी ये 8.5 में से 2.5 घटा देंगे। ये 8.5 है, 8.5 में से 2.5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 6। ठीक है भाई, 6। आप बोलोगे जी सर यही है, और तो कुछ नहीं है। हाँ जी, तो 630 गुणा 35 प्लस 17 डिवाइडेड बाई 1/3, तो डिवाइडेड बाई 1/3 है, सॉरी ये 17 डिवाइडेड बाई 3 नहीं है, 17 डिवाइडेड बाई 1/3 है, तो 51 आए, 51 आएगा, तभी तो मैं कह रहा था 6। 51 माइनस 6 कितना आ जाएगा? 45। ठीक है भाई, अब ध्यान सुनेगा, ये करना है सॉल्व। अगर आप प्यार से देखो तो 9 से कट रहा है मेरे दोस्तों, 9 से 4 3 7 2 9, ये नंबर भी 9 से कट रहा है, अंदर भी 9 से कट रहा है, 9 से काट सकते हैं। बट डिवाइड का मतलब बटे ही तो होता है, ये अंश है, ये हर है, 9 से काट लेंगे। 9 चौक 36, कितना बचेगा यहां से? 6, 9 सत्ते 63, तो ऊपर 47 आएगा। एक ही ऑप्शन में ये उत्तर हो जाएगा बी। आगे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। भाई 9 से काटेंगे, देखिए ये 630, ये भी 9 से कटेगा, 45 ये भी कट जाएगा, नीचे तो 9 से कट रहा, ऊपर भी 47, एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ये उत्तर होगा। खत्म। ठीक है, बोलो। तो आपको ऐसे भी सोचना है, तभी बात बनेगी। ये हुआ, चलो ये वाला बता दो। हाँ गौरव, सॉल्व करिए भैया, गोलू कर जल्दी। देखिए अलग अलग सॉल्व करना है। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर स्मॉल ब्रैकेट, 232 डिवाइडेड बाई 29, तो 8 बार जाएगा। 30 अट्ठे 240 होता है मेरे दोस्तों। अच्छा, पहले तो ऑफ सॉल्व होगा, 29 दूनी 58, 58 से कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। 232 डिवाइडेड बाई 58, 4 हो जाएगा। हालांकि उससे जो है गड़बड़ हो जाएगी अगर ऐसे नहीं करोगे तो। पहले ऑफ सॉल्व होगा, 29 दूनी 58, फिर डिवाइड 232/58, 4 आ गया, 4 आ गया। अब देखिए जो है ये 77 गुणा 10 770, 770 में 4 जोड़ूंगा तो 774, और डिवाइडेड बाई 18, 18 करेंगे मेरे दोस्तों तो 18 चौक 72, कितना बचेगा? 5, 18 तिया 54, 43, 43 आ गया माइनस। तो 43 से माइनस में आएगा मेरे प्यारे भाई, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकते दोनों। ठीक है, क्लियर है? अब इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले यहां पे ऑफ, 4 ऑफ 3 12, तो देखेंगे ना 4 ऑफ 3 12। अब 18 गुणा 8,
अब देखिए 8 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे 2/3, ये 4 ऑफ 3 12 हो जाएगा। 8 डिवाइडेड बाई 12 करूंगा तो 2/3। अब 18 गुणा 2/3 करूंगा मेरे दोस्तों तो 36/3 हो जाएगा 12। 12 माइनस 4 8 हो गया ऊपर। नीचे मेरे दोस्तों क्लियर है? 4 ऑफ हाफ कितना हो गया? 2 हो गया। 4 ऑफ हाफ कितना हो गया? 2। तो 3 डिवाइडेड बाई 2 है यानी कि 3/2। 3/2, 3/2 की 2 में गुणा करूंगा 3। ये कहानी यहां से यहां तक की 3 है। आप बोलोगे जी सर। अब 8 माइनस 6 है 2, 2 दूनी 4, 4 1 5, 5 माइनस 3, 8 माइनस 6 2, 2 दूनी 4, 4 1 5, 5 3 8। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे जी सर। 8/8 1 तो 43 माइनस 1, कुछ गड़बड़ की भाई हमने। तो ऊपर तो 8 बन गया, नीचे 4 ऑफ 1/2 तो 2 हो गया। 3/2, 3/2 की है भाई, 3/2 हो गया। गड़बड़ यही तो गड़बड़ हो रही है, यही तो गड़बड़ हो रही है। 4 ऑफ 1/2 ये 2 हो गया। 3 डिवाइडेड बाई 2, 3/2 गुणा 2 3। अच्छा माइनस में आएगा, सॉरी माइनस का 3 आना था। 8 माइनस 6 2, 2 दूनी 4 1 5, 5 माइनस 3, माइनस का 3 था वो मैंने प्लस कर दिया 2। तो 43 माइनस 4 39 आएगा उत्तर। ठीक है, माइनस का 3 था, माइनस का साइन था। ठीक है भाई, कर लोगे? बड़े बड़े सवाल भी आते हैं मेरे दोस्तों इसमें। भाई कौन सा ले लें आपके सामने? चलो ये वाला करते हैं, ये बताओ जरा। ये भी आसान ही है, कर लेंगे, इसमें तो कुछ भी नहीं है। थोड़ा और थोड़ा डरावना सा, ये बताइए। कर लेंगे ना? अब एक और सवाल बता दे रहा हूं लास्ट। ये 2018 मेंस का सवाल है, करो जरा। अंश अलग सॉल्व करना है, हर अलग सॉल्व करना है, कर दीजिए। बहुत ही बड़ा सवाल लग रहा है, आप देखिए दिमाग लगाना है। सबसे पहले ऑफ है भाई, 4 ऑफ, यहां पे देखिए 7 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 8 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 8 ऑफ 8। तो 8 ऑफ 8 हो गया मेरे दोस्तों 64। 8 डिवाइडेड बाई 64 1/8। 8 को 64 1/8, 1/8 की 8 में गुणा करेंगे 1, 7 और 1 8, प्लस 4 ऑफ 4 मेरे दोस्तों 16। 8 गुणा 16 को 8 गुणा 16, 8 डिवाइडेड बाई 8 गुणा 16 करेंगे मेरे दोस्तों। कुछ गड़बड़ कर दी क्या? देखिए फिर से देखते हैं। यहां पे ऑफ आ रहा है ना, 8 ऑफ 8 64। तो यहां पे अब डिवाइड का आएगा, यानी कि 8 आ गया। 1/8, 1/8 की 8 में गुणा 1, और 1 प्लस 7 8 हो गया, प्लस। ठीक है भाई, यहां पे देखेंगे इसकी कहानी, इसके आगे की देखेंगे। प्लस आ रहा है ना यहाँ पे, 4 ऑफ 4 16। तो 8 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 16 होगा मेरे दोस्तों। 8 से 8 कटेगा। ठीक है भाई, तो ये आ जाएगा जी आपका। ये तो गड़बड़ कर रहे हैं हम, ऐसी तो हो जाती हैं गड़बड़ें। तो यहां तक तो 8 आ गया। सबसे पहले आपने डिवाइड करना है बार बार। 8 डिवाइडेड बाई 8 1 होता है, और 1 गुणा 16 होगा, यानी कि 16। 8 प्लस 16 24। तो ऊपर 24 आने वाला है, 24। नीचे क्या आएगा मेरे दोस्तों? तो नीचे आपको ऑफ देखना होगा। 4 ऑफ 4 16, 4/16 का मतलब 1/4। ठीक है भाई, 4 डिवाइडेड बाई 4 1, 1 इंटू 4 4 आ जाएगा, माइनस यहां पे देखिएगा 4 ऑफ 2 8। तो 4 डिवाइडेड बाई 8 1/2, माइनस का 1/2 हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर, कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो 1/4 में से माइनस कर लेंगे 1/2 का मतलब 2/4, 1/4 माइनस 2/4, ये 1/4 हो जाएगा माइनस का। आप बोलोगे जी सर। ठीक है, तो 24,
4-1/4 15/4, तो 4 ऊपर पहुंच जाएगा, नीचे 15, 3 24, 3 पंजे 15, 32/5, 6.4 आंसर है, ऑप्शन डी। बोलो बोलो, गोलू हो गए तुमसे, गोंदे गोलू। ठीक है भाई, तो भाई इसी टाइप के सवाल हैं, बहुत ही भयंकर भयंकर सवाल है, इनको करते रहिएगा, एक दिन आप जरूर कर देंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाई, और बहुत सारे सवाल मैंने डाले हैं कैलकुलेटिव, उनको आप सॉल्व करिएगा। और ये चैप्टर समाप्त। मैंने 50 क्वेश्चन डाले आपकी प्रैक्टिस के लिए, आंसर की जो है शीट में लगी हुई है, बाकी कल करेंगे। बाय।